तैयार रहिए। स्टार्ट। पीड़िता के पिता रामलाल ने दिनांक 30/1/2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री साय 6 बजे से लापता है। उसमें यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री को बीड़ी लेने के लिए किराना की दुकान पर भेजा था, तब से वह गायब है। चई गांव माखन खंडवा के पुलिस स्टेशन में तदनुसार FIR संख्या 38/213 उसी दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 के अंतर्गत दर्ज की गई। अगले दिन 2/2/2013 को खेत में पीड़िता का शव पाया गया। अपीलार्थी की गिरफ्तारी 4/2/2013 को की गई। दिनांक 13/2/2013 को अन्वेषणोपरांत आरोप पत्र पेश किया गया, किंतु संबंधित न्यायालय ने दिनांक 18/2/2013 को मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। अपीलार्थी की ओर से 18/2/2013 को कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, अतः विधिक सहायता सेवा की ओर से दिनांक 19/2/2013 को अपीलार्थी की सहायता के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी इसी दिन सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366, 376(2)(F) और 377 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप तय किया और 26/2/2013 तक अभियोजन के कुल 13 साक्षियों के साक्ष्य पूरे करा लिए गए। इसके बाद 27 और 28 फरवरी 2013 तथा 1, 2 और 4 मार्च 2013 तक विचारण पूरा कर निर्णय सुनाया गया। दिनांक 4/3/2013 को ही विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त धाराओं में दोष सिद्ध घोषित किया और उसी दिन दंडादेश के प्रश्न पर सुनते हुए अपना अंतिम निर्णय भी दे दिया, जो इस प्रकार है। 1. धारा 302 भारतीय दंड संहिता मृत्युदंड। 2. धारा 363 भारतीय दंड संहिता 7 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना 1000 रुपये, चूक कारावास 1 माह। 3. धारा 366 भारतीय दंड संहिता 7 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना 1000 रुपये, चूक कारावास 1 माह। 4. धारा 377 भारतीय दंड संहिता 7 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना 1000 रुपये, चूक कारावास 1 माह। 5. धारा 376(2) आजीवन कारावास। पैरा। समान अपराध होने के कारण पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई दंड नहीं दिया गया। तदनुसार मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 कर दिया गया। दूसरी तरफ अपीलार्थी की ओर से भी उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/6/2013 के द्वारा न केवल मृत्यु दंड की पुष्टि CA नंबर 4/2013 कर दी, अपितु अपीलार्थी की अपील CA नंबर 748/2013 भी निरस्त कर दी। अतः यह SLP दा अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपीलार्थी के लिए श्री सिद्धार्थ लूथरा
वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया, जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सुनवाई की तिथि पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिन पर केंद्रित होकर पूर्ण पीठ ने न केवल अपीलार्थी के दंडादेश को निरस्त कर दिया, अपितु मामले पर पुनः विचार के निर्देश के साथ अन्य निर्देश भी जारी किया। पैरा 1, विद्वान न्याय मित्र की नियुक्ति उसी दिन हुई जिस दिन आरोप पत्र विरचित किया गया, जिसका प्रभाव यह रहा कि विद्वान न्याय मित्र को न तो मामले का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और न ही अभियुक्त से मिलकर पर्याप्त जानकारी निर्देश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2, क्या वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा अपनाया गया विचारण की तारीख त्वरित न्यायालय के रूप में 13 दिन के भीतर विचारण पूर्ण करके फांसी की सजा सुना देना स्वीकार किया जा सकता है, या क्या इस तरीके में विचारण न्यायालय की ओर से कोई उल्लंघन या त्रुटि कारित की गई? स्टॉप।